हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। CUET UG 2025 के कुछ ऐसे टॉप 5 मोस्ट वांटेड चीट कोड जो आपको एक हाई स्कोर बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है, सारे सब्जेक्ट्स का आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। और मैंने बहुत सोचा इस वीडियो को रिलीज़ करने से पहले, बिकॉज मुझे लगा कि शायद ये आपको पसंद ना आए। बट पसंद आई या नहीं आई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, बिकॉज ये मेरे खुद की थिंकिंग प्रोसेस है। और मैंने बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं। एक रेलवे का एग्ज़ाम दिया था और UPSC का एग्ज़ाम दिया था। दोनों आई वॉज एबल टू क्रैक। एंड प्री मैंने क्रैक कर लिया था UPSC का, एंड मेंस में थोड़ी दिक्कत हो गई थी तो नहीं कर पाया मैं उसमें। और मैंने ये वाली ट्रिक्स उस टाइम भी यूज़ करी थी। एंड रेलवे का तो मेरा क्रैक हो गया था। तो भाई मैंने बहुत एक्सपीरियंस से ये चीज़ें रिलीज़ कर रहा हूँ आपके सामने। मैंने बहुत ये ट्रिक्स बहुत यूज़ करता हूँ अपने एग्ज़ाम्स में। एंड एक माइंडसेट चला के रखता हूँ अपने दिमाग में कि हाँ, ऐसा कुछ रिलेटिव हो सकता है। होप सो आपको पसंद आए वीडियो, मेरा यही मानना है। एंड ज़्यादा आपके लिए टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। तो सबसे पहला मेथड आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा, उसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो आपको यूज़ करना है CUET UG 2025 के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं बताता हूँ आपको। ध्यान से समझना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को, बिकॉज आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझना पड़ेगा, तब जाके ये ट्रिक समझ में आएगी कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन इसको ध्यान से समझना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये एक क्वेश्चन पेपर है CUET UG का, लास्ट ईयर का 2024 का पेपर है। ठीक है, इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, मैं इस 10th क्वेश्चन में ये ट्रिक लगा के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड की ध्यान से समझना। मैं कैसे इसको, इस क्वेश्चन की मुझे कोई हवा नहीं है, बस थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज है। जो वोकैब और इंग्लिश की सबको नॉलेज होती है, उस वोकैब और इंग्लिश की नॉलेज से मैं इस क्वेश्चन को क्रैक करके दिखाऊंगा आपके सामने लाइव। मुझे इस क्वेश्चन का कुछ नहीं पता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे पीछे से आंसर कर रखे हैं पहले से या नहीं कर रखे। मुझे आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश की नॉलेज सबको होती है, वो मुझे भी है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। मतलब अपोजिट वर्ड सेलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन मतलब जो लाइन दी हुई है, द थीफ शोड हिज डिसबिहेवियर व्हेन इन्फॉर्म दैट हिज पार्टनर हैज़ बीन अरेस्टेड। मतलब उसने दिखाया, शोड का मतलब दिखाया। ठीक है, इसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है इन 4 ऑप्शंस में से। मुझे नहीं पता करेक्ट आंसर कौन सा है, लेकिन यहाँ मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा और इसका करेक्ट आंसर निकाल के दिखाऊंगा आपको। देखो, एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि आपको उस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर को नहीं ढूंढना। नहीं, आपको करेक्ट आंसर पता ही नहीं है, आपको इनकरेक्ट आंसर को ढूंढना है। इनकरेक्ट आंसर को ढूंढना है, आधे जो मतलब बिल्कुल हो ही नहीं सकते उसके आंसर, उसको ढूंढना है। अब देखो, इसमें मैं सबसे पहले मार्क्ड, 4th से शुरू करता हूँ। मार्क्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को मार्किंग कर देना और वो चीज़ सामने आ जाती है। मार्क करते ही वो चीज़ सामने आ जाती है, उसका मतलब वो शोड से मैच हो जा रहा है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, मतलब ये 4th हो ही नहीं सकता। बैटल्ड, ठीक है, बैटल्ड का मतलब होता है लड़ाई करना, किसी के सामने आके लड़ाई करना। हाँ, मतलब सामने फेस टू फेस लड़ाई करना। तो यहाँ पे भी शोड का मतलब और बैटल्ड का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो इसकी अपोजिट नहीं हो सकता। सेकंड, कंसील्ड, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ कंसील्ड। मुझे नहीं है इसका वोकैबलरी का ज्ञान नहीं है इसका, तो मैं इसे होल्ड पे रखूँगा। ठीक है, इसे मैं आउट नहीं करूँगा। 3rd और 4th को मैंने आउट कर दिया बिकॉज ये इनकरेक्ट है, ये हो ही नहीं सकते इस क्वेश्चन के आंसर। डिस्प्लेड, डिस्प्लेड और शोड का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। तो बचा क्या? सेकंड। बचा क्या? सेकंड, एंड सेकंड इज अ करेक्ट ऑप्शन। आप कंसील्ड का मीनिंग चेक करना। मेरे को नहीं पता अभी मीनिंग इसका, शायद मुझे नहीं, इतनी इंग्लिश नहीं आती है भाई, मुझे नहीं आती भाई, क्या करूं। लेकिन मैं अपने UPSC के एग्जाम्स में ऐसे यूज़ करता था, क्वेश्चंस में ऐसी ट्रिक लगाता था, गलत आंसर को रूल आउट करता था। ठीक है, और हटा देता था और करेक्ट आंसर मेरे पास अपने आप निकल के आता था। तो ये ट्रिक आप यूज़ करना CUET UG में। ठीक है, बहुत हेल्प करेगा आपको, बहुत हेल्प।
और भी एक चीज़ बताऊंगा आपको, लास्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, वो ध्यान से सुनना अभी। ठीक है, ये तो हो गई एलिमिनेशन मेथड। इसको यूज़ करके आप बहुत अच्छे से आप स्कोर बना सकते हो। थोड़ा टाइम टेकिंग नहीं है ये, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको ये काम करना होता है। प्रैक्टिस, इसीलिए वीडियो जल्दी रिलीज कर रहा हूँ ताकि ये प्रैक्टिस करो आप। ठीक है, अब हम सेकंड ट्रिक पे चलते हैं, जो कि होता है इजी क्वेश्चन ग्रैबिंग। इजी क्वेश्चन ग्रैबिंग का मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे ये 12th क्वेश्चन है। अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई इजी क्वेश्चन ग्रैबिंग तो बहुत आसान चीज़ है, हम समझ गए। नहीं यार, ऐसे नहीं समझोगे, ध्यान से समझो। जैसे मैं क्वेश्चन किए जा रहा हूँ, लाइक आई एम सॉल्विंग द 11th क्वेश्चन एंड हो गया मेरे से, ये सॉल्यूशन हो गया, इसका आंसर 1 होगा मान लिया, टिक लगा दिया। अब 12th क्वेश्चन थोड़ा टफ है और मुझे नहीं आता। ठीक है, 12th क्वेश्चन मुझे नहीं आता, एकदम हवा ही नहीं है मुझे इसकी कोई क्वेश्चन की, तो मैं इसे छोड़ के बढ़ जाऊंगा 13th पे। मैं इस पर टाइम वेस्ट करने ही नहीं वाला। और ये मैं क्यों करूंगा, बिकॉज आई हैव अ लिमिटेड टाइम, मुझे और भी क्वेश्चन ग्रैब करने हैं। तो इजी क्वेश्चंस को पहले ग्रैब करो फर्स्ट गो में। ठीक है, और इजी क्वेश्चंस जैसे 13th पे मैं बढ़ गया, 12th को ओमिट करके अपना मतलब हटा के 13th पे आ गया। यही आपको भी करना है। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे, आप ईगो पे ले लोगे, अपने दिल पे ले लोगे कि नहीं यार बार बार क्वेश्चन हो कैसे नहीं रहा, मैंने कुछ तो पढ़ा था 12th का और मेरे को पता है यार 12th क्वेश्चन में ऐसे ऐसे होगा, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। वो जो चीज़ है, ईगो पे जो बच्चे ले लेते हैं ना क्वेश्चंस को एग्जाम टाइम में, मतलब एग्जाम हॉल में बैठे बैठे, वो फेल होते हैं। एक्चुअल में वो फेल होते हैं। उन्हें ये बात रियलाइज कभी नहीं होती, बिकॉज वो इतना डीपली समझते ही नहीं है चीज़ों को। और वहां पे आप फेल तो नहीं कह सकते, बिकॉज इसमें कोई फेल तो नहीं होता, लेकिन आपको स्कोर नहीं बना पाओगे आप। ठीक है, स्कोर नहीं बना पाओगे, आपकी स्कोर बनता नहीं है, आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, फिर फंस जाते हो। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में फेल पास नहीं होता, इसमें कट ऑफ होती है। एक कट ऑफ होती है जिसमें आपको क्लियर करना होता है, वहां से ऊपर बच्चे सारे सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो भाई 13th क्वेश्चन मुझे आता था, मैं 13th पे बढ़ गया। 14th नहीं आता था, मैंने छोड़ दिया। 15th पे बढ़ गया, 15th आता था, मैंने कर दिया। अब क्या होगा, सेकंड राउंड आ गया मेरा। सेकंड राउंड में मैं क्या करूंगा, अब 12th क्वेश्चन को करूंगा। मैं छोड़ा नहीं उसे, मैंने ईगो पे भी नहीं लिया। ठीक है ना, मैंने छोड़ा ना, मैंने ईगो पे लिया। मैंने क्या करा, पहले गो में सारे आसान क्वेश्चन कर डाले और फिर सेकंड गो में थोड़े से टफ क्वेश्चन पे बढ़ा मैं। इसे बोलते हैं इजी क्वेश्चन ग्रैबिंग। ये क्वेश्चन करने के साथ धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होती है चीज़। नहीं तो आप ईगो पे ले लोगे, वहां पे आप डीमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, और डीमोटिवेशन ही आपके फेल होने का बहुत बड़ा रीजन रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान से लिख लेना कहीं अपने कॉपी वॉपी में, एलिमिनेशन मेथड और ये क्या नाम है, इजी क्वेश्चन ग्रैबिंग। ठीक है, थर्ड ट्रिक पे बढ़ते हैं हम, डबल आंसर क्वेश्चन कंफ्यूजन। ये क्या है आपको अभी समझाऊंगा। इससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। जब आप CUET एग्ज़ाम्स दे दोगे, आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को ज़रूर टारगेट करोगे। मेरा चैनल दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है एडमिशन कराने के रिगार्डिंग बच्चों का। तो यहाँ पे आपको सारी CSAS के राउंड जितने होंगे सारे, पूरा प्रोसीजर, पूरा प्रेफरेंस शीट का प्रोसीजर, पूरा पोर्टल का प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना, बिकॉज यहाँ पे अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना भाई। तो अब बढ़ते हैं डबल आंसर क्वेश्चन कन्फ्यूजन पे। देखो, ये एक बहुत वियर्ड सी चीज़ है जो हर बच्चे के साथ होती है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब क्या है, 11th क्वेश्चन। ठीक है, इसका मैंने देखो ध्यान से, इसको समझो, क्वेश्चन को समझो ध्यान से। कैसे, देखो 11th क्वेश्चन में, इफ द सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स इज अज्यूम टू बी इनफिनिटली इलास्टिक इन, मतलब जो भी है ब्ला 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 ब्ला, जो भी है पढ़ लिया हमने, क्वेश्चन पढ़ लिया। 11th क्वेश्चन का आंसर हमें ये लग रहा है कि थर्ड हो सकता है और फोर्थ हो सकता है। ठीक है, या तो थर्ड हो जाए या तो फोर्थ हो जाए 11th क्वेश्चन का आंसर। अब मुझे लग रहा है कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं कंफ्यूज हूं और मेरा टाइम भी जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट 100% करना ही करना है, जिनमें आपको दो ही ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो कि या तो ये है या तो ये है। मान लिया मुझे नहीं पता है एग्जैक्ट आंसर, बल्कि जबकि इसका आंसर ये है, थर्ड आंसर ये है। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। लेकिन मुझे नहीं पता इसका आंसर ये है कि ये है, लेकिन
फोर्थ और थर्ड, ठीक है, फोर्थ और थर्ड में मेरे को कंफ्यूजन है कि दोनों में से कोई एक आंसर है इसका पक्का, तो यहां पे मैं रिस्क लूंगा और आपको लेना भी चाहिए रिस्क। यहां आपको लेना है रिस्क। इस क्वेश्चन को कभी मत छोड़ना जो ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हो, जिसमें दो आंसर्स में आपका क्लैश हो रहा हो दिमाग, वहां पे जरूर जरूर अटेम्प्ट करो इसको। थोड़ा टाइम लेके मार्क करके छोड़ दो, बाद में करो, लेकिन इसे करो जरूर। इसको रिस्क लेना है आपको, ठीक है। बिकॉज या तो इसमें जीतोगे या तो हारोगे। जीतोगे तो +5 मिलेगा। ऑलवेज थिंक ऑफ द पॉजिटिव साइड, नेगेटिव मत सोचना इन क्वेश्चंस में। मान लिया कि गलत हो गया तो यार -1 हो जाएगा, नहीं यार कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। टेक अ रिस्क, टेक अ रिस्क। जिंदगी में अगर रिस्क नहीं लोगे ना तो आगे नहीं बढ़ोगे, याद रखना मेरी बात। और उस दिन पेपर में बैठे बैठे मेरी बात को याद करना, ये चीज को याद आएगी आपको मेरी बात। अगर आप मेरी वीडियो ये देख रहे हो ना इस टाइम, तो आपको जरूर याद आने वाली है मेरी ये बात कि रिस्क नहीं लोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। आगे मतलब आपको बच्चों को हरा के आगे जाना है, स्कोर अच्छा लेके आना है, 1000 में से अच्छा स्कोर बनाना है। तो इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना। फॉर एग्जाम्पल मैं भले से फोर्थ क्वेश्चन का गलत आंसर दे दूं, फोर्थ को सेलेक्ट कर दूं, यहाँ पे फोर्थ फिल कर दूं, लेकिन मैंने अटेम्प्ट तो किया ना, मैंने रिस्क तो लिया। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को कभी मत छोड़ना। मेरा ये टॉप प्रायोरिटी पे रहता है, मैं कभी नहीं छोड़ता कंपटीशन एग्जाम्स में ये वाले क्वेश्चंस जिसमें मेरे दो आंसर्स में कंफ्यूजन हो जाए। मुझे नहीं पता यार, दिमाग में एक बार सोचो, मुझे नहीं पता आंसर दोनों में से, लेकिन दोनों में से इतना पता है कि दोनों में से ही कोई एक है। तो यहाँ 50% चांस है जीतने का, तो यहाँ जीतने वाली साइड हमेशा मैं चुनूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर लिया, थर्ड आंसर सेलेक्ट कर लिया, तो मैं जीत गया। रिस्क लिया, मैं जीत गया। और हारा तो कोई बात नहीं, -1 से कुछ नहीं होता यार, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं, जो हमारी है हवाई क्वेश्चन। हवाई क्वेश्चन क्या होता है? लीव इट। मैंने क्यों लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। जैसे 48th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एकदम हवा में जा रहा है यार, मेरे तो दिमाग के पार है, दिमाग से परे है। मैंने पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। हवाई क्वेश्चन हो गया, एकदम दिमाग से अलग, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जा जाए, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस में 1 सेकंड भी वेस्ट मत करना। लिख के देता हूं, अगर इस क्वेश्चन में आपने 10 मिनट भी लगा दिए ना, या 1 मिनट भी लगा दिया, या 5 मिनट भी लगा दिए, तो आप बर्बाद, आपके वो टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को नेवर गिव वैल्यू, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दो, लीव इट। बिकॉज ना ये आपको पॉजिटिव देगा ना आपको नेगेटिव देगा, ये न्यूट्रल रहेगा। एंड बीइंग अ न्यूट्रल, कहते हैं ना, नो रिप्लाई इज ऑल्सो अ रिप्लाई। जिंदगी में अगर किसी को नहीं रिप्लाई देते हो तो वो भी एक तरह का रिप्लाई ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना। जो क्वेश्चन को बिल्कुल दिमाग में हवा नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं है जिस क्वेश्चन के बारे में, उस पर टाइम वेस्ट मत करना, नेक्स्ट पे बढ़ जाना, ठीक है। तो ये है आपकी ये वाली ट्रिक, जिसमें हवाई क्वेश्चन, लीव इट। दूसरा लास्ट वाली हमारी ट्रिक पे हम चलते हैं, रेफर अदर क्वेश्चंस फॉर आंसर। ये क्या है? ये थोड़ी सी अलग टाइप्स ऑफ है ट्रिक। जैसे ये क्वेश्चन है, 24th क्वेश्चन है, इसमें ये लैंग्वेज कोड दिया हुआ है मर्करी, ठीक है, और इसका एक कोड दिया है, और फिर एक्टेंगल का बनाना है, कोड बताना है। तो इसमें आप ABCD लिखोगे, ABCDEFGH कॉपी पे लिखोगे ना, रफ वर्क में लिखोगे कहीं पे, फिर इसका कोड पता करोगे, फिर नीचे वाले का आप आंसर पता करोगे। थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपका इसका आंसर करेक्ट निकाल लोगे। अब वो जो ABCD का पीछे का पार्ट लिखा हुआ है, रेफर अदर क्वेश्चन, मतलब अब कोई ऐसा क्वेश्चन मान लो हम ढूंढते हैं, दूसरा कोई क्वेश्चन ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ, देखो समझो, ट्रिक को समझो। जैसे ये क्वेश्चन है, ABCDEFGH, A1 2 3 4 दे दिया है, ठीक है। उस क्वेश्चन का रेफरेंस इस क्वेश्चन में यूज आएगा, है ना। उस क्वेश्चन की ABCD इस क्वेश्चन में काम आएगी। तो यही चीज अलग अलग सब्जेक्ट्स में होती है। जैसे जनरल नॉलेज का आपका क्वेश्चंस है, तो कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, और उन क्वेश्चंस में पुराने वाले क्वेश्चन से हेल्प मिल जाती है। तो इस ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें +10 मार्क्स मिलेंगे। वो पूरा ऊपर वाला भी क्वेश्चन हम करेक्ट करेंगे, नीचे वाला भी हम क्वेश्चन करेक्ट कर देंगे, दोनों को सही हो जाएंगे हमारे, समझे। इस क्वेश्चन का फायदा ये होता है, मैं कभी नहीं छोड़ता,
मैंने जो रेलवे का एग्ज़ाम दिया था ना, रेलवे में ज़्यादातर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पता होगा किसी ने बच्चों ने दिए होंगे, ये माइंड एबिलिटी ज़्यादा उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है? तो ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं उसमें, ऐसे-ऐसे। ये क्वेश्चन मैं चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूँ, सच बता रहा हूँ, चुटकियों में, इतनी प्रैक्टिस है। तो गाइस, रेफरेंस को कभी इग्नोर मत करना, अंडर एस्टिमेट मत करना। इस क्वेश्चन का रेफरेंस, जैसे ABCD वाले क्वेश्चंस का रेफरेंस आप मिला ना मुझे इसमें, तो थोड़ा सा रेफरेंस लेना। ये हर हर क्वेश्चंस में आता है, लाइक हर पेपर में आया, इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कहीं भी हो, आपको ज़रूर मिलेगा ये, ठीक है? तो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और अभी मैं जो CUET UG के 2025 के क्वेश्चन पेपर है ना, उसको एनालिसिस करके, ठीक है, एक एनालाइज्ड वे में आपको प्रेजेंट करूंगा कि जैसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो बताने वाला हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे शॉर्टकट वे में बहुत कम टाइम टेकिंग में सॉल्व करते हैं, ये बताऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी यार आपके लिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो मिस आउट मत करना अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो, ठीक है? हर तरह के क्वेश्चन, लाइक फॉर एग्जांपल कैसे भी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, मैं हर चीज़ की एनालिसिस रिलीज़ करने वाला हूँ चैनल पे, लेकिन वो वीडियो होगी 1 घंटे की, ठीक है? वो छोटी मोटी वीडियो नहीं होगी, 1 घंटे की होगी, उसमें पूरा देख लेना, ध्यान से समझना। बहुत जल्दी रिलीज़ करूँगा, टाइम बता दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसने नहीं ज्वाइन किया कर लो, वो वहाँ पे बताऊंगा मैं कि वो जो एनालिसिस वाली वीडियो है वो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही रिलीज़ करूँगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल वीडियो होगी, ध्यान से समझना। आपके हो सके तो आपके स्कोर लाने में बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको चैनल अच्छा लगा, मेरी टिप एंड ट्रिक्स अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एक ज़रूर करके जाना, बिकॉज इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है आपके लिए और चीज़ें लाने के लिए। तो एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। गाइज़, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REG एंड SOL। ये हमारा यूनिवर्सिटी अपडेट्स का ऑफिशियल ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी और आपका कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ओपन करना है, टेलीग्राम में लिखना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और सबसे पहला ये जो लिखा हुआ है ये ग्रुप आ जाएगा आपको, और इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो।